टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास साइटोस्केलेटन। साइटो का मतलब होता है सेल और स्केलेटन का मतलब होता है सेल का स्केलेटन। जैसे आप अपनी बॉडी में देखते हो ना, हड्डियों का बना हुआ एक ढांचा होता है जो आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है। इसी तरह सेल की बॉडी में एक ढांचा या स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल को सपोर्ट करता है, उसे हम कहते हैं साइटोस्केलेटन, या हम कहेंगे एज अ फ्रेमवर्क विच सपोर्ट द सेल, या स्केलेटन ऑफ सेल बोलते हैं। साइटोस्केलेटन में आपके पास हम इसे ये भी बोलते हैं स्केलेटन ऑफ आ सेल। अच्छा जी, ये हमारे पास 3 मेन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक होती है आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेकंड है आपके पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, और थर्ड वन आपके पास है माइक्रोफिलामेंट्स। अच्छा जी, ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, दीज आर ऑल कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर किस चीज़ के बने हुए होते हैं? प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। किसी में ट्यूब्यूलेंस प्रोटीन्स हैं, किसी में आपके पास एक्टिन फिलामेंट्स हैं, एक्टिन जो प्रोटीन्स हैं। तो ये प्रोटीन बेसिकली क्या काम करती है? साइटोस्केलेटन को बनाने का काम करती हैं। और इसके जो मेजर फंक्शंस आपके पास हैं, तो साइटोस्केलेटन का फर्स्ट फंक्शन जो है, जब आप इसकी बात करते हैं तो फर्स्ट इसका फंक्शन क्या है? जैसा कि ये स्केलेटन है तो इट सपोर्ट द सेल। सेकंड आप इसका क्या फंक्शंस रखेंगे? सेकंड इसकी फंक्शंस में ये आप करोगे, चूँकि ये स्केलेटन है तो ये सेल को शेप प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स शेप ऑफ अ सेल। सेल को ये शेप प्रोवाइड करता है। फिर ये बहुत सी स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर जिनमें ये हेल्प करता है, जैसे साइक्लोसिस है, साइक्लोसिस और स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स। साइटोप्लाज्म के अंदर मटेरियल की मूवमेंट्स होती हैं, उसमें हेल्प आउट करता है। तो ये है आपके पास साइटोस्केलेटन और इसके मेजर फंक्शंस। देख लें आप कि ये जो है सेल की शेप को डिटरमिन करता है, सेल के कंपोनेंट्स को आपस में इकट्ठा रखता है, और इनकी जो कंपोजिशन में आपके पास क्या है? ट्यूबुलिन, एक्टिन और मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ये प्रोटीन्स हैं जो मिलके जो है वो साइटोस्केलेटन को बना रही हैं। ये है आपके पास साइटोस्केलेटन। ये देख लें, एक्टिन फिलामेंट्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स में, और माइक्रोट्यूब्यूल्स में आपके पास ट्यूबुलन स्ट्रक्चर्स हैं, और ये क्या है, किस में है? माइक्रोफिलामेंट्स में है, एक्टिन मॉलिक्यूल्स हैं, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में एक्टिन, मायोसिन, ये दोनों टाइप्स की प्रोटीन्स जो हैं ये मिली। नेक्स्ट आपके पास स्ट्रक्चर है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल की जब हम बात करते हैं तो सेंट्रियोल इज़ प्रेजेंट। बेसिकली ये जो है आपके पास एनिमल्स की बॉडी का सेल, एनिमल्स का सेल ऑर्गेनेलीज है, और ये हेल्प करता है इन सेल डिवीजन्स में, मूवमेंट्स में इन्वॉल्व होता है। लोअर प्लांट्स में प्रेजेंट हो सकता है लेकिन हायर प्लांट्स में सेंट्रियोल इज़ एब्सेंट। और सेंट्रियोल का बेसिक फंक्शन जो होता है ये मूवमेंट्स में इन्वॉल्व होता है, लोकोमोशन में इन्वॉल्व है। सेंट्रियोल्स की जब आप बात करते हैं तो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? जब आप सेल की बात करते हैं तो सेल में आप लेते हो न्यूक्लियस लेते हो, ये सेल का न्यूक्लियस होता है, इसे आप क्या बोलते हो? न्यूक्लियस। अच्छा जी, न्यूक्लियस के एट राइट एंगल्स यहाँ पे आपके पास सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये सेंट्रियोल्स जो होते हैं एक फिलामेंटस मटेरियल, जिसे आप जेल लाइक मटेरियल होते हैं, जिसे आप सेंट्रोसोम कहते हैं, उससे ये जुड़े हुए थे। और इन सेंट्रियोल्स का बेसिक फंक्शंस क्या? एक तो ये मूवमेंट्स में इन्वॉल्व हैं। किस में इन्वॉल्व है? मूवमेंट्स में। सेकेंड इनका फंक्शंस क्या है? सेल डिवीजन्स में इन्वॉल्व है। सेल डिवीजन्स की जब आप बात करते हो तो सेल डिवीजन्स में सेंट्रियोल से क्या होता है? स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं जिनके साथ क्रोमोसोम्स ने अटैच होना होता है। तो सेंट्रियोल्स क्या बनाते हैं? स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, एस्टर्स बनाते हैं। अच्छा जी, अब आप जब सेंट्रियोल्स की कंपोजिशंस देखते हो तो ये बने हुए होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स से बने हुए होते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स इनमें एटमोस्ट 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ये देखें, आप इसे गिन भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके पास ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। और ये 9 जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स
ये क्या करते हैं, ये 3 ट्रिपलेट्स की फॉर्म में होते हैं। जैसे ये आपके पास एक ट्रिपलेट है, ये आपके पास 2 ट्रिपलेट्स हैं, तो ये इस तरह से जुड़े हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऐसे आप कर सकते हो। तो इस तरह के आपके पास ये कितने स्ट्रक्चर्स होंगे, 9 स्ट्रक्चर्स हैं जो क्या बना रहे हैं, आपको क्या दे रहे हैं, सेंट्रियोल्स दे रहे हैं। और ये किसका बना हुआ होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ होता है। 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनमें, और वो 3 ट्यूब्स की फॉर्म में होती हैं। और बेसिकली सेंट्रियोल्स बने किन चीज़ों के होते हैं, सेंट्रियोल्स की बेसिक कंपोजिशन में आप कहते हो कि ये ट्यूब्यूलन प्रोटीन्स का बना हुआ है। ये देखें प्रोटीन, इसमें कौन सी स्पेशल टाइप्स की प्रोटीन है जिसे आप ट्यूबुलेंस कहते हैं। और इसका बेसिक फंक्शंस क्या होता है, इसका बेसिक फंक्शंस ये होता है मूवमेंट में इन्वॉल्व है। जब ये मूवमेंट्स में इन्वॉल्व है, हरकत करने में हेल्प आउट करता है, तो फिर ये किस में ज़्यादा प्रेजेंट, सीलिया एंड फ्लैजेला में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये उनमें प्रेजेंट होगा क्योंकि सीलिया और फ्लैजेला इन्वॉल्व होते हैं इन मूवमेंट्स में। फिर सेकंड इसका फंक्शंस होता है सेल की प्लेट फॉर्मेशन। जब सेल डिवीजन्स का प्रोसेस हो रहा होता है तो ये सेल में प्लेट्स बनाते हैं। तो ये था आपके पास सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स बेसिकली प्रेजेंट कहाँ पे होता है, एनिमल सेल्स में होता है। ट्यूब्यूल्स प्रोटीन्स का बना हुआ होता है, ट्यूबुलन प्रोटीन्स का बना होता है, मूवमेंट्स में इन्वॉल्व होता है। और हायर प्लांट्स में ये एब्सेंट होता है क्योंकि हायर प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होती, मूवमेंट्स तो होती हैं। और लोकोमोशन में ये होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाना, और प्लांट्स में मूवमेंट्स होती है, मतलब वो हरकत करते हैं लेकिन लोकोमोशन नहीं करते। तो सेंट्रियोल्स बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं इन लोकोमोशन में।